हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th हम लोग कर रहे थे लाइट चैप्टर 10 चैप्टर आपकी बुक का। तो उसमें आज जो हमने करना है वो करना है रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम्स हैं हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले वो रे डायग्राम्स देख लें कन्वेक्स लेंस की, फिर आप ये कनकेव लेंस की रे डायग्राम्स देख लेना। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स रे डायग्राम्स किसकी, कनकेव लेंस की। तो रे डायग्राम्स मैं आपको बता दूंगी कनकेव लेंस के केस में सिर्फ दो ही हैं आपके पास, जिससे आपको बड़ी खुशी मिल सकती है ये सुनने में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट केस में अगर हमारे पास पोजीशन की बात करें, पोजीशन of object, then position of image, and then size of image। अगर हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं इन दिस फर्स्ट केस ऑफ कनकेव लेंस की डायग्राम में, तो मैं आपको बता दूं कि जो पोजीशन है सबसे पहले रहेगी ऑब्जेक्ट की एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं इन दी केस ऑफ कनकेव लेंस, तो हमारे पास इमेज की पोजीशन कहाँ पे आती है और उसका साइज क्या निकलता है वो मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस। तो ये हमने बना लिया है कनकेव लेंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ तो हम लोग ओके थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से डायग्राम जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये बेटा हमारे पास बन चुका है कनकेव लेंस, राइट। तो इसको सबसे पहले आप एक इधर पार्टीशन कर देते हो विद द एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल एक्सिस। और साथ ही में मैंने बोला था कि आप लेंस को, जैसे मैंने कनकेव यहाँ पे समझा रही हूँ, वैसे कनकेव्स जब करी थी रे डायग्राम्स, तो वहाँ पे भी आपको बताया था कि आपको रिफ्रैक्शन लेंसेज के केस में करने में दिक्कत ना आए, तो आप लोग क्या करो, इसको एक डॉटेड लाइन से पार्टीशन कर दो लेंस की लाइक वर्टिकल वे में, सो दैट कि आपको पता रहे कि वर्टिकल लाइन में जो डॉटेड शो करी यहाँ तक आपको एज इट इज़ लाइट रे लेके आ रही है और उसके बाद ही रिफ्रैक्शन करनी है, राइट। तो अब मैं बता देती हूँ कि ये जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब जैसे कि हमारे पास पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी मीन्स कि कहीं दूर से हमारे पास लाइट रे आ रही है और उसके लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइट रे, लेट अस सपोज कि हमारे पास लाइट रे है जो और यहाँ से कहीं से दूर से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि एरोज आपको ज़रूर बनाने हैं साथ साथ में। अगर एरोज नहीं बनाते तो आपकी डायग्राम इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा चाहे आपने कंप्लीट बनाई भी हो। तो आफ्टर दिस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जानी है, डिफ्लेक्शन इन दिस कनकेव लेंस के केस में। फाइन, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी एक लाइट रे उठाती हूँ कि इन्फिनिटी से मेरे पास यहाँ से आ रही है लाइट रे और उसको भी हम लोग यहाँ तक एज इट इज सीधा लेके जाते हैं, तो आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिफ्रैक्शन हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट रेज। अब हमें पता है कि इमेज जो है हमेशा वहाँ पे मिलती है जब लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं वो मीट करती हैं एड और क्या दो कि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। तो ऐसा है कि अगर इमेज चाहिए तो मीटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इन दिस कनकेव लेंस में हमेशा याद रखना है आपको बैकवर्ड रेज जो है, रिफ्रैक्टेड रेज आपको एक्सटेंड करनी होती हैं। अगर आप इनको एक्सटेंड करते हो तो हम लोग यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे एक मिनट बेटा फोन ओके, यहाँ पे हम लोग ये एक्सटेंशन कर देते हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन भी जा रही तो देख लेना भाई, यहाँ पे मेरे पास वाइट बोर्ड है, आपके पास तो पेंसिल स्केल सब कुछ होगा। तो ये हमारे पास एक मीटिंग पॉइंट बेटा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब हमें पता है रूल्स के अकॉर्डिंग कि हमारे पास आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दी कनकेव लेंस अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट पर मिलती है जिसको हम फोकस बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, फोकस। तो इधर फोकस F1 और एट द सेम डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया है 2F1। अगर इस साइड पे हम लोग फोकस की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है F2। सिमिलरली दिस साइड हमारे पास क्या रहेगा 2F2। तो ये हमारे पास
लाइट रेज आएंगी और इनकी डायरेक्शन आपने शो करनी है, और पोजीशन जो आपकी ऑब्जेक्ट की मिल रही है वो फोकस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, और इसको हम लोग इतनी कुछ छोटी इमेज मानते हैं कि इसको एज इट इज देखना विजिबल नहीं होता प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से हमारे पास इसका साइज़ जो है इन दिस केस वो क्या चला जाता है, हाईली डिमिनिश्ड। और साथ ही में अगर पोजीशन की बात करो तो वो कहाँ पे आई है, फोकस पे। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फोकस और इन्फिनिटी का रिलेशनशिप बताया था कि अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की रेज आएंगी तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे ही इमेज बनेगी, और अगर उल्टा चल दो तो फोकस पे, अगर फोकस से आ रही है रेज तो वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये आपको सारे मैंने बताए हुए हैं रूल्स। फाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया कि हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, और कौन से फोकस पे, F1 के केस में। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास हाईली डिमिनिश्ड इसका साइज है। फाइन, तो ये हमारी फर्स्ट रे डायग्राम, जिसमें इसकी नेचर की अगर बात करें तो सेम साइड पे आ रही है हमारे पास इमेज, जिसके लिए इसकी नेचर हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखते हैं। फाइन, अब अगर बात करें हम लोग दूसरे केस की, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ इस बुक को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड केस की, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ें लिख लेते हैं सीधा सीधा, जो कौन सी हैं। एक तो पोजीशन होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट के पीछे हमारी जो इमेज आएगी वो लिख लेते हैं कि पोजीशन जो है इमेज की वो कहाँ पे आएगी, और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द साइज किसके, ऑफ कोर्स इमेज के, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने ही लिया ना भाई, तो ऑब्जेक्ट का तो चलो पता ही है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स फिर से रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो चलिए देखते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं इन दिस कनकेव लेंस तो क्या होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी और कितना उसका साइज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एक हमारे पास यहाँ पे हमें लेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारा है लेंस। फाइन, ये लेंस बन गया है, और लेंस को सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ये ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स पार्टीशन करनी है इसकी वर्टिकल वे में डॉटेड लाइन के साथ, सो दैट रिफ्रैक्शन जो है हमारी प्रॉपर अच्छे से हो जाए। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे इसकी वर्टिकल लाइन में नीचे। फाइन, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फोकस, जैसे इसके केस में बनाए थे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो है सेंटर ऑफ द लेंस ऑप्टिकल सेंटर, फिर इधर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फोकस मतलब F1 की, इधर हम लोग बात करेंगे सेकंड फोकस 2F1 की। सिमिलरली इसके केस में भी हम लोग बात करेंगे, तो इधर F2 रहेगा और इधर क्या रहेगा 2F2। तो हमारे पास ये अब इनकम्प्लीट डायग्राम जो है यहाँ पर बन चुकी है, इसको करना हमने कंप्लीट। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने रखना था ऑब्जेक्ट, तो लो जी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट, कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं, मतलब नामकरण इसका कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं ए और बी। फाइन, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि जब भी हमने लाइट रेज निकालनी है, एक तो ऑब्जेक्ट की टिप से मतलब ए वाली साइड से एक तो स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, अगर स्ट्रेट लेके जाएंगे, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बट हम लोग इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक एज इट इज जाएगी, और फिर इस पॉइंट के बाद क्या होगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, इन दी कनकेव लेंस ये डाइवर्ज हो जाएगी। फाइन, अब यहाँ पे हमारे पास एक केस एक आ चुका है। अब अगर बात करें दूसरी रे ऑफ लाइट की, तो वो हमेशा आपको पास करवानी है ऑप्टिकल सेंटर में से। अब ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाते हो अगर तुम लोग, तो हमारे पास कुछ ऐसे की रे आएगी। फाइन, अब हमारे पास मीटिंग पॉइंट फिर से नहीं आया, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको बैकवर्ड साइड पे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं एक्सटेंड, जो कि हमारे पास कायदे के अकॉर्डिंग फोकस में से पास करनी चाहिए आफ्टर बैकवर्ड एक्सटेंशन। तो हमारे पास यहाँ कहीं पे ये आ गई बैकवर्ड में ग्रीन मार्कर के साथ हमने शो कर दिया है, जो कि फोकस में से पास करेगी।
फाइन। अब जब इसको बैकवर्ड हमने एक्सटेंड किया है तो ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, एक मीटिंग पॉइंट आ गया अब हमारे पास। अब मीटिंग पॉइंट जो है वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक मीटिंग पॉइंट, ये हमारे पास आ गया इमेज। तो इमेज को अगर हम लोग नेम दे तो इमेज को भी नेम A डैश और B डैश दे देते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो इस केस में हमारे पास जो इमेज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटा है। छोटा मतलब कि हमारे पास इसके केस में जो साइज है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स डिमिनिश्ड, ठीक है। और हमारे पास पोजीशन क्या आई है इमेज की, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट फोकस, दैट इज F1। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, फाइन। और हमारे पास इमेज जो है वो बहुत ही छोटी आई है, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डिमिनिश्ड, फाइन। और सेम अगर देखा जाए तो इमेज फिर से सेम साइड पे आई है, तो इसके लिए इमेज जो है उसकी नेचर क्या है हमारे पास, फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट, फाइन। तो ये थे हमारे दो केस कनकेव लेंस के जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो देखा बेटा ये कितने ही इजी केस है। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम लोग अभी इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर सकें। सो आई थिंक सो इनफ टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। तो अभी हम लोग बात करेंगे साइंस की, साइन कन्वेंशंस की, कि हम लोग डिस्टेंसेस जो है लेंस से वो कैसे कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर लिख लें कि यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की, ठीक है। साइन कन्वेंशंस में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको बता पाऊँ। तो उसके लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लेती हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पे ये मैंने बना लिया कन्वेक्स लेंस, बहुत ही अच्छा सा बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो सबसे पहले अब हमारा काम क्या रहेगा, इसके यहाँ सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाना, जिसमें हमारे पास क्या मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर में से एक वर्टिकल साइड से हमें डॉटेड लाइन खींचनी है सो दैट कि हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली हमें मिल जाए। तो ये हमारे पास हो गई डॉटेड लाइन में एक वर्टिकल जो कि लेंस को डिवाइड कर रही है वर्टिकली, फाइन। अब बाकी मार्किंग्स कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है F1 और इस साइड पे क्या आता है 2F1। सिमिलरली on this side F2 and again this side 2F2। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे की मार्किंग्स आ गई। अब सपोज करो कि हमारे पास यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि वस्तु पर मिलता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी हमारे पास यहीं पे आती है और सेम साइज की होती है और इन्वर्टेड होती है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे इसका नामकरण चलो कर देते हैं सिंपली A, B और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं A डैश B डैश। अब मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना कि हमारे पास ये जो सेंटर है ना ऑप्टिकल ये लेंस का, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक की जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम लोग जो नोट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्मॉल u से, स्मॉल u जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से टिल द ऑब्जेक्ट। अब सिमिलरली आपको एक डिस्टेंस ड्रॉ करना है ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये इमेज तक का डिस्टेंस, फाइन। और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं बेटा विद स्मॉल v, फाइन। सिमिलरली अगर हमारे पास फोकस की बात अगर रे डायग्राम में हो रही है तो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, किससे, अगेन ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस की। तो चलिए यहाँ पे फोकस ये हमारा अगर है तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर तक का, तो इसको हम लोग किससे लिखने वाले हैं, ऑफ कोर्स स्मॉल f से। सो आपके पास तीन चीज़ें आ गई हैं, एक u है, एक v है और एक f है। मैं आपको बता दूं u जो है आपका वो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और यू कैन से फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O टू द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। सिमिलरली v आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ टू द इमेज, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ टू द फोकस। फाइन, अब ये हमारे पास 3 सिंबल्स आ चुके हैं। अब इनमें हम लोग बात करेंगे साइंस की। अब एज यू नो कि हमारे पास एक मैथ्स में ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स में अगर ध्यान से देखो तो आप लेफ्ट साइड पे जब भी जाते हो तो नेगेटिव साइंस की बात करते हो, राइट साइड पे जाओ तो आप लोग पॉजिटिव साइंस की बात करते हो। अपवर्ड में ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड। अपवर्ड जाते हो तो फिर भी यहाँ पे आपकी पॉजिटिव साइड की बात होती है, और डाउनवर्ड देखो तो नेगेटिव। तो हमारे पास ऐसे का ही सेम चीज़ आपने इसमें लगा देनी है कि अगर लेंस से लेफ्ट साइड पे आप लोग जो भी चीज़ ले रहे हो उनके साथ आपके नेगेटिव साइंस जाएंगे, अगर लेंस से राइट साइड पे कोई चीज़ ले रहे हो तो उनके साथ आपके पॉजिटिव साइन जाएंगे या पॉजिटिव साइन जाएंगे। अगर हमारे पास लाइक ये ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड साइड पे है तो इसके साथ हमारा ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन जाएगा। अगर अपवर्ड साइड पे अगर कोई चीज़ ले रहे हो तो ठीक है, लाइक हाइट के केस में आप जा सकते हो, और अगर इमेज की बात करेंगे या फिर डाउनवर्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव साइन रहने वाला आपका। फाइन, तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस है जिसके इसके अकॉर्डिंग अगर जिसके लिए हम लोग इसको देखें तो ये हमने डायग्राम अभी बनाई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो यू जो है वो यू डिस्टेंस आपका लेफ्ट साइड पे है लेंस के, तो मतलब यहाँ पे इसको माइनस यू कंसिडर कर सकते हैं। वी इमेज तक का डिस्टेंस जो है वो राइट साइड पे है, इसको हम लोग प्लस वी ले सकते हैं। अगर मैं फोकस जो मैंने इधर वाला लिया है तो फोकल लेंथ इधर वाले साइड के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो हमारे पास क्या जाएगी, माइनस है। तो हमारे पास आपको डायग्राम्स को देख के बताना है कि जो साइन है वो इन सिंबल्स के साथ कौन सा जाएगा। फाइन, तो ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि यही चीज़ों के साथ हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब आपके सिलेबस में वो डेरिवेशन तो नहीं है बट वो फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बताती हूँ, इसका नेम है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। राइट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब v u f क्या होते हैं आप सबको पता चल चुका है। इसी के साथ अगर हमने निकालनी हो बेटा मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और उसकी इमेज जो है वो कितनी बनी है या लाइक अगर डिमिनिश बनी है, इनलार्ज बनी है, हाईली इनलार्ज बनी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो जो इमेज है मैग्नीफाइड होकर नज़र आती है। तो वो मैग्नीफिकेशन बेसिकली डिपेंड किस पे करी, साइज, किसके साइज पे, इमेज, और इमेज का साइज किस पे डिपेंड कर जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज पे। तो इसीलिए मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ image to the size of object, ठीक है, या फिर इसको h-h भी लिख सकते हो कि कितना साइज ऑब्जेक्ट का था और कितना साइज उसके पीछे इमेज का आया है, दोनों की रेशियो हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि मैग्नीफिकेशन क्या है, ठीक है। या फिर इसको आप v/u भी लिख सकते हो। तो जोन से भी आपको चीज़ अवेलेबल होगी न्यूमेरिकल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशंस के बारे में टॉपिक और विद लेंस फॉर्मूला विद मैग्नीफिकेशन। तो अभी मैं आपको एक करवाऊंगी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, और उसके बाद में हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो कि बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और उसके लिए मेरे को बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ अभी, एंड योर न्यूमेरिकल इज अ concave lens has focal length, a concave lens has focal length 15 centimeter, 15 centimeter, okay. At what distance should the object from the lens, at what distance
should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter. It forms an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. Also find the magnification, ठीक है, produced by the lens. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, कनकेव लेंस दिया. वो सबसे पहले कनकेव लेंस में फोकल लेंथ दिया, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे अगर गिवन देखा जाए तो एक है हमारे पास फोकल लेंथ जो कि है 15 सेंटीमीटर. एक हमारे पास दिया है व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड. तो किसके बारे में पूछा गया, यू के बारे में. तो जब उसने बोला है कि इमेज जो है सो दैट हमारी 10 सेंटीमीटर पर बने, मतलब कि हमारे पास v इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो u हमने निकालना है प्लस हमने मैग्निफिकेशन निकालनी है. अब ध्यान से देखो हमारे पास गिवन क्या है, कनकेव लेंस. कनकेव लेंस में अभी जो हमने डायग्राम्स करी हैं तो उनके जो डिस्टेंसेस होते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट साइड पे है. तो लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव साइन लेते हो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर और v जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा -10 सेंटीमीटर. राइट. तो आपका अभी हमने फॉर्मूला जो किया था, सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. तो अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो -1/10 हो गई ये माइनस और साथ में है 1/u और फोकल लेंथ आपकी कितनी गिवन है -15. अब हमारे पास u चाहिए तो इसको उधर ले जाओ क्योंकि इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर जाके हमारे पास आ जाएगा. तो -1/10 हो गया हमारे पास. इधर जो है ये उधर जाके पॉजिटिव और इधर आके ये नेगेटिव. ये मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ यहाँ पे और ये आ गया आपका 1/u. अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 1/10 इधर 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इधर एलसीएम लेके तो मेरे पास कुछ आएगा 30 - 3 + 2 इज इक्वल्स टू 1/u और ये आ जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू -1/30. तो मेरे पास कुछ u जो है वो -30 सेंटीमीटर के पास आ जाएगा. राइट. तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस, मतलब u किससे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का. अगर मैं अब निकालूं मैग्निफिकेशन ना फॉर m इज इक्वल्स टू v/u जो अभी भी फॉर्मूला बताया था. तो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, तो v अभी का लिखा है ये वो है आपका -10 सेंटीमीटर. तो u अभी निकाला है -30 तो -30 लिख देते हैं. 0 0 कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो आपका आ गया 1/3. अब 1/3 आ गया है आपका. ये आपका है बिल्कुल आपका आंसर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड करके 0.33. ठीक है. तो ये आपकी आ गई मैग्निफिकेशन. तो देखा आपने बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं सारे. तो आप प्लीज़ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर लो. इसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगी. आप अच्छे से सारा चैप्टर भी रिवाइज कर लो. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241112. राइट. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो इसके लिए फिर से पहले बोर्ड हम कर देते हैं क्लीन बिल्कुल. तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा उसका नेम है नंबर यहाँ पे बेटा मैं लिखा रहने दे रही हूँ तो आप अच्छे से इसको देखो. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ द
लेंस। पावरफुल लेंस जो है वो कि लेंस जो है कितना पावरफुल है। अब मैं आपको दो रे डायग्राम्स यहाँ पे फिर से बना कर दिखाऊंगी, तो इसके लिए मार्कर्स ले लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले एक आपकी है ये डायग्राम और एक आपकी है ये डायग्राम, ये ले लेते हैं लेंस। ये दो लेंसेज हमने ले लिए हैं, दोनों ही कन्वेक्स लिए हैं, दोनों में हमने प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर शो कर दिया है और साथ में ही वर्टिकल पार्टीशन भी कर दी है लेंस की। और अभी मैं आपको दो केस वैसे ही सिंपल से बताने जा रही हूँ, जिसमें हमारे पास ये एक मान लो लाइट रे आई है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई है और यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट पे, फाइन। हमें पता है कि वो फोकस पे होगी, तो मैं बस आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। सिमिलरली हमने यहाँ पे फिर से एक लाइट रे बनाई है और लेट अस सपोज कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ कहीं पे होती है, फाइन। तो दो पॉइंट्स आपको मिले यहाँ पे, ब्लैक से हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, एक मिला यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब इसका डिस्टेंस ये रहा फोकस और एक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा फोकस। अगर दोनों को ध्यान से देखो तो आपका जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, जो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, जो फोकल लेंथ है इस केस में और इस केस में हम लोग इनको F1 और F2 मान लेते हैं। अगर दोनों को ध्यान से देखो तो हमारे पास F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से। अब F1 ग्रेटर मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि जो डेविएशन हुई है, मतलब हमारी जो बेंडिंग हुई है लाइट रे की आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस, वो कम हुई है। बट इन दिस सेकेंड केस रिफ्रैक्शन के बाद जो बेंडिंग है लाइट रे की वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन जो लेंस ज़्यादा करेगा ऑफ कोर्स वही हमारे पास पावरफुल भी होगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास बेंडिंग ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा होने के कारण फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास कम, और अगर फोकल लेंथ कम है बेंडिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब वो लेंस ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि पावर यहाँ से आपकी लेंस की सीधी सीधी जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास, मैं अगर नंबर यहाँ से रेज करके आपको ऊपर ही लिख दूँ 9023241112, तो यहाँ पे पावर जो कि आपकी फोकल लेंथ के इन्वर्सली होती है, मतलब कि अगर आपके पास पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम है, अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा है। ये इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है, फोकल लेंथ। और अब मैं बता दूं कि हमारे पास पावर के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स होते हैं डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, फाइन। और अगर आपको डिफाइन करना हो वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर को डिफाइन करते हैं जब हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो हो 1 सेंटीमीटर। मतलब वन डायोप्टर जब फोकल लेंथ होती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको हम लोग वन डायोप्टर बोलते हैं, फाइन। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक पावर का, ठीक है, लेंसेज के पावर का। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि जब हमारे पास किसी ऑप्टिशियन के पास आप लोग जाते हो, वो नंबर बताता है ना आइस चेक करके, कई बार वो पॉजिटिव में बताता है, या सुना होगा या देखा होगा कहीं पे पढ़ा होगा, कई बार वो नेगेटिव में भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि कभी कभी वो प्लस में ऐसे चला जाता है 0.2, है ना, तो या फिर हमारे पास वो माइनस में भी अगर जा सकता है किसी केस में, तो ऐसे के नंबर्स वो बताता है। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का पावर का। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव नंबर आपका आता है या आपको बताया जाता है, तो इसका मतलब उस केस में
कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, राइट। लेकिन अगर नेगेटिव की बात हो तो उस केस में हमारे पास कनकेव लेंस की बात होती है, राइट। तो ये आपको याद रख लेना है कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस आपकी जो पावर है हमेशा पॉजिटिव जाएगी, बट इन द केस ऑफ कनकेव लेंस पावर जो है वो नेगेटिव जाएगी, फाइन। तो हमारा जो चैप्टर है लाइट, 10th चैप्टर 10th क्लास का आज ख़त्म हो चुका है। अब 2 दिन में आप लोग को दे रही हूँ कि अच्छे से बैठ के घर पे सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर मैंने ऊपर लिखा है, आप मेरे को उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। जो बच्चे मेरे साथ ऐप में नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी इस नंबर पे मेरे को सीधा सीधा कॉल या मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ शेयर इट मोर सो दैट बाकी बच्चे भी इसको देख पाएँ अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा और अपना काम कर पाएँ। एंड प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड टिल देन, जब तक लॉकडाउन नहीं ओवर होता, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।